गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? आज जो हम लोग बात करने चलेंगे वो ग्लैंड्स एंड देयर हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। कल जो बात कर रहे थे कुछ ग्लैंड्स के बारे में बात किए थे और उसके फंक्शन के बारे में बात किए थे। लगभग इसमें जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसमें हम लोग 10 ग्लैंड्स के अबाउट बात करेंगे, जिसमें से कल जो है 1, 2, 3 हम लोग ग्लैंड्स के बारे में, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिनियल ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। कल की बात बता रहा हूँ। पिछले क्लास में जो है, पिछला जो वीडियो मेरा गया है उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिनियल ग्लैंड्स और हाइपोथैलेमस, ये 3 के बारे में बताया गया था। पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है वो जीएच यानी ग्रोथ हार्मोन्स को क्या करता है, सिक्रेट कर रहा है। कंट्रोल ऑल द एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है वो वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन सीक्रेट करने का काम करता है और जो है वो दूसरे ग्लैंड्स के कंट्रोल करता है, उसके सिक्रेशन को कंट्रोल करता है, इसलिए उसे मास्टर ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। पिछले क्लास में, पिछले वीडियोज में मैंने सब बता रखा है, तो आप वहाँ से वीडियो देख लेंगे, जिसमें से आपको 3 ग्लैंड्स के बारे में, 3 ग्लैंड्स अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिनियल ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस, उसके बारे में आपको वीडियो जो वहाँ पे मिल जाएंगे। तो क्या करता है, कंट्रोल ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, स्टिमुलेट ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म जो है इस सब को क्या करता है, वो रेगुलेट करने का काम करता है, कंट्रोल करता है सिक्रेशन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसके जो डिसऑर्डर होते हैं, अगर टू मच ऑफ जीएच कॉज एक्सेस ग्रोथ ऑफ ऑर्गन्स, अगर इसका जो क्या बोलते हैं सिक्रेशन ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या होगा, गिंगटानिज्म हो जाएगा। एंड टू लेस जीएच हार्मोन्स कॉजेस ड्वार्फिज्म, अगर इसका सिक्रेशन कम हो जाएगा तो क्या करेगा, ग्रोथ ही नहीं हो पाएगा ना। तो ग्रोथ क्या हो जाएगा, ग्रोथ हार्मोन को क्या कर रहा है, सिक्रेट कर रहा है। तो ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो जो भी बॉडी के पार्ट है सब में ग्रोथ क्या हो जाएगा, एक्सेस ग्रोथ हो जाएगा। तो एक्सेस ग्रोथ ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी नोन एज गिंगटानिज्म। गिंगटानिज्म क्या होता है कि एक्सेस ग्रोथ हो जाता है, ठीक है। तो एक्सेस सिक्रेशन ऑफ टू मच ऑफ जीएच ग्रोथ हार्मोन रिलीज कॉज एक्सेस ग्रोथ ऑफ ऑर्गन्स, जो भी ऑर्गन्स है उसमें एक्सेस ग्रोथ हो जाएगा। अगर इसका जीएच का लेवल कम होगा, सिक्रेशन अगर कम होगा, लेस होगा, तो इसे क्या होगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, वो है पिनियल ग्लैंड्स। पिनियल ग्लैंड्स जो है मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रेट करता है, जो काम करता है कंट्रोल द सर्काडियन साइकिल्स ऑफ स्लीपनेस एंड वेकफुलनेस। जो आपका सोने और जगने का जो साइकिल है, इसको कंट्रोल करने का काम किसका है, पिनियल ग्लैंड्स का है। क्यों, पिनियल ग्लैंड्स जो है मेलाटोनिन नाम का जो है हार्मोन्स को सिक्रेट कर रहा है, मेलाटोनिन। अगर इसका जो सिक्रेशन है उस पर अगर कोई इफेक्ट आता है, इफेक्टिव हो जाता है, तो इसका जो बैड इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बॉडी पे, जो डिसऑर्डर क्रिएट होता है उसका नाम है, वो स्लीप वेल साइकिल को क्या कर देता है, इरेगुलर कर देता है। इरेगुलर स्लीप वेल साइकिल, स्लीप वेल साइकिल को क्या कर देता है, इरेगुलर कर देता है। ये सब पर ध्यान देंगे कि हमारे अंदर जो पिनियल ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में बताती है। लास्ट अभी जो बात करें, जो कल पिछले वीडियो में मैंने बताया था, वो था हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है कि वो रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स दोनों सिक्रेट करता है, रिलीज भी कराता है और इनहिबिट भी कराता है। ऐसे हार्मोन को सिक्रेट करता है जो किसी हार्मोन्स को रिलीज करने में मदद करता है, और एक और हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन्स जो किसी की इनहिबिट करने में वर्क करता है। इसका काम क्या है, तो रेगुलेट्स करता है हंगर, थर्स्ट, स्लीप, बॉडी टेम्परेचर एंड मोस्ट इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ द बॉडी। जो इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ द बॉडी है, इसका मतलब हुआ कि जिसपे हमारा जो है कंट्रोल ना हो, जिसपे हम कंट्रोल, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसे इनवॉलेंट्री कहते हैं। एनी मूवमेंट और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट occurs without consciousness, control or intention।
क्या है कि इनवॉलेंट्री जो एक्शन ऑफ द बॉडी होता है उसे क्या क्या होता है, एनी मूवमेंट और फिजियोलॉजिकल एक्शंस। देखिएगा, एनी मूवमेंट, कोई भी मूवमेंट हो और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट अकर्स विदाउट कॉन्शियसनेस, बिना किसी कॉन्शियसनेस के, कंट्रोल और इंटेंशंस, कोई भी उस पर हम लोग का कंट्रोल नहीं होता है, हम लोग का कंट्रोल उस पर नहीं होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री कहते हैं। और दूसरा जिसको हम कंट्रोल करते हैं उसे हम वॉलेंट्री के नाम से जानते हैं। तो जो इनवॉलेंट्री है इसके स्टेप आते हैं, सबसे पहला जो आता है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस आता है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में आप पढ़े होंगे हार्ट बीट्स। हार्ट बीट्स क्या है, वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। डाइजेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड्स, ये सब क्या है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। इसके बाद आता है ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स। ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स इसमें क्या होता है, ब्लिंकिंग, जो आंख झपकता है, ब्लिंकिंग, स्नीजिंग, वाइनिंग, यानी जो जम्हाई लेना, शिवरिंग, अचानक से कांपना, ये सब क्या है, ये सब जो है ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स है। एक क्या है, हम लोग जो पढ़े इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ द बॉडी, तो उसमें ये 3 तरह के बताए थे कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, ऑटोनोमिक रिस्पॉन्स क्या है, और लास्ट में जो रिफ्लेक्स होता है, जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। जैसे इसका मतलब होता है कि इमीडिएट अनकॉन्शियसनेस रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, इमीडिएट अनकॉन्शियसनेस रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। जैसे अगर किसी भी हॉट सरफेस है, हॉट सरफेस को जब टच करते हैं इमीडिएटली हाथ वहां से विड्रॉ करते हैं, है ना, वहां से हाथ हटाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ओके, आज जो हम लोग बात करने चल रहे हैं, एक कल के लिए रिकॉल करवा दिया था, आज की जो बात करने चल रहे हैं वो मेन पॉइंट आपका पहला है थायराइड ग्लैंड्स। फर्स्ट नंबर पे क्या है, थायराइड ग्लैंड्स, जो इंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। थायराइड ग्लैंड्स कौन से हार्मोन को सीक्रेट कर रहा है, थायरॉक्सिन को सीक्रेट कर रहा है। थायरॉक्सिन नाम याद रखिएगा, थायराइड क्या करता है, थायरॉक्सिन सीक्रेट करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या करता है, जीएच हार्मोन्स को, यानी ग्रोथ हार्मोन्स को सीक्रेट कर रहा है। पिनियल ग्लैंड्स क्या है, मेलाटोनिन हार्मोन्स को सीक्रेट कर रहा है। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन्स एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स। अभी जो बात करें थायराइड किसको, थायरॉक्सिन को, रेगुलेट एनर्जी एंड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो केमिकल रिएक्शन occurs in our body। जो भी केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर चल रही है, दिस ऑल केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड द मेटाबॉलिज्म। ओके, एबनॉर्मल रिलीज ऑफ थायराइड हार्मोन्स। अगर थायराइड हार्मोन्स का जो रिलीज है एबनॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल, या तो कम हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, कॉज ग्वाइटर। ग्वाइटर का नाम सुने होंगे आप लोग। ग्वाइटर जो है, थायराइड ग्लैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करता है, ग्वाइटर कर देता है, जिससे ये जो नेक रीजन है ये स्वेल कर जाता है, जिसे हम घेगा रोग के नाम से जानते हैं। मोस्टली जो है ये फीमेल में देखा गया है, मोस्टली किसमें, फीमेल में देखा गया है। इन दिस नेक अपीयर्स टू स्वेल, इसमें क्या है, नेक जो है क्या जाता है, स्वेल कर जाता है। इसके बाद जो बात करते हैं 5th नंबर पे, ये पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। पैराथायरॉइड ग्लैंड्स ये क्या करता है, पैराथॉर्मोन, कंट्रोल द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस इन बॉडी। क्या करता है, कंट्रोल द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस ऑफ द बॉडी। दोनों जो है कैल्शियम और फास्फोरस जो हमारे बॉडी में है उसके लेवल को कंट्रोल करता है कौन, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। इसमें कौन से पैराथायरॉर्मोन, ये समझिएगा, पैराथायरॉर्मोन। अगर इसके जो सिक्रेशन है, रिलीज हो रहा है, जो भी पैराथायरॉइड ग्लैंड्स हार्मोन, अगर वो हो जाए तो क्या हो जाएगा, कॉजेज ऑस्टियोपोरोसिस एंड किडनी स्टोन। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है जो बोन्स है वो छिद्रदार हो जाता है, वो पोर्स प्रेजेंट ऑन द बोन्स। बोन पे क्या हो जाता है, वो बता देते हैं, बोन जो है
पोरस हो जाता है। बोन का पोरस होना ऑस्टियोपोरोसिस कहलाता है, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, लचीला फ्लेक्सिबल हो जाएगा, जो रिजिडिटी है, जो हार्डनेस है वो खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा, जिससे हम लोग क्या है, हमारी बॉडी वेट को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। समझ में आएगी? ये सब पॉइंट जो है आपको ध्यान रखने वाली बात है। 6 नंबर पे थाइमस ग्लैंड्स। थाइमस ग्लैंड्स का काम क्या है, थाइमोसिन हार्मोन्स को रिलीज करना, हेल्प्स इन ब्लड रेजिस्टेंस ऑफ डिजीज, हेल्प्स इन ब्लड रेजिस्टेंस टू डिजीज। एक डिजीज को रेसिस्टेंस करने के लिए हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को डेवलप कर रहा है, इससे हमारी बॉडी क्या हो, एक जो है डिजीज रेसिस्टेंस हो जाए, हमारी बॉडी जो है डिजीज रेसिस्टेंस हो जाए। कौन सिक्रेट करता है, थाइमस ग्लैंड्स, किसको, थाइमोसिन को। और कॉज ऑटो इम्यून डिजीज, इसके अगर एबनॉर्मल सेक्रेशन से क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो होने का चांसेस ज्यादा रहता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द 7th नंबर, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन सिक्रेट करता है, हार्मोन सिक्रेट करता है, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स। इसका जो फंक्शन है वो देखिएगा, ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको रेगुलेट कर रहा है विथ इंसुलिन, इंसुलिन लोडिंग एंड ग्लूकागोन रेजिंग ब्लड शुगर्स। जैसे इंसुलिन और ग्लूकागोन का लेवल एबनॉर्मल होगा, लेवल लो या हाई हुआ, तो ब्लड में क्या हो जाएगा, शुगर लेवल क्या हो जाएगा, वो या तो कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। इससे होगा क्या, डायबिटीज हो जाएगा। डायबिटीज अकर्स ड्यू टू लेस इंसुलिन सेक्रेशन इन द बॉडी। अगर जैसे इसका लेस सेक्रेशन स्टार्ट हुआ, तो बॉडी में क्या हो जाएगा, डायबिटीज होने का चांसेस हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। ये सब समझेंगे कि पैनक्रियाज जो है इंसुलिन और ग्लूकागोन को सीक्रेट कर रहा है। लास्ट में है 8 नंबर पे एड्रिनल ग्लैंड्स। एड्रिनल ग्लैंड्स जो है वो क्या करता है, एड्रिनालिन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म। आप जानते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आपको बता दिया गया है कि मेटाबॉलिज्म जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि केमिकल रिएक्शंस occurs in the body are known as the metabolism. These all chemical reactions are called the metabolisms. हमारे बॉडी में साइमल्टेनियसली जो एक साथ बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चल रही हैं, इस सभी केमिकल रिएक्शन क्या कहलाती है, ये मेटाबॉलिज्म कहलाती है। तो रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जो भी स्ट्रेस है उसको रिस्पॉन्स करेंगे, ब्लड प्रेशर एंड इम्यून फंक्शन। इम्यून फंक्शन के बारे में आपको बता दिया गया है कि इम्यून फंक्शन क्या होता है, दैट डिफेंड्स योर बॉडी अगेंस्ट हार्मफुल इन्वेडर्स लाइक बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट्स। इसके थ्रू जो हार्मफुल इन्फेक्शन होता है उससे बचने के लिए क्या होता है, इम्यून फंक्शन होता है। इम्यून फंक्शन को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, एड्रिनल ग्लैंड्स कर रहा है। एड्रिनल इनसफिशिएंट हो जाएगा इसके सिक्रेशन की वजह से। 9 नंबर में हम बात करेंगे टेस्टिस, जो ग्लैंड्स आते हैं टेस्टिस के बारे में बात करेंगे। टेस्टिस इन मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को सीक्रेट कर रहा है। टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा, रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू। जो मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू है उसके डेवलपमेंट को रेगुलेट करेगा। स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। यहाँ पर देखिए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्सुअल और सेक्स ऑर्गन्स, ये सब में डिफरेंसेस समझेंगे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स किसे कहते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स किसे कहते हैं। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लिखवा दिए थे आपके, ऑलरेडी मेंशन है नोटफेयर में, इसको आप देख लेंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसे कहते हैं, जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करता है, जो गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहा है उस ऑर्गन्स को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और जो गैमेट्स है, गैमेट्स के लिए जो पाथ प्रोवाइड करता है उसे हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के नाम से कहते हैं। और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स क्या है, तो एडोलेसेंस के टाइम में, प्यूबर्टी के टाइम में जो भी हमारे बॉडी में फिजिकली चेंजेस आते हैं, जैसे वाइडनिंग ऑफ शोल्डर इन बॉयज, वॉइस चेंजेस,
उसके बाद होता है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जहाँ पे क्या होता है हेयर ग्रोथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसके बाद जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उसका डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, ये सब जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहलाता है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, रेगुलेट द डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू, स्टिमुलेट्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन। अगर इस डिसऑर्डर इसका अगर बात करते हैं तो जो भी मेल सेक्स ऑर्गन्स है उसके जो फंक्शन होते हैं वो इम्प्रॉपर हो जाए, प्रॉपर वे में नहीं चलेगा। और लास्ट नंबर पे आता है ओवरी, जो फीमेल में प्रेजेंट होता है। ओवरी किसमें प्रेजेंट होता है, फीमेल में प्रेजेंट होता है। और टेस्टिस जो मेल में है तो ओवरी इन फीमेल बात करते हैं। ऐसे ओवरी जो है, टेस्टिस जो है इस सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म। और टेस्टिस ये हो गया आपका प्लूरल फॉर्म, प्लूरल। उसी तरह ओवरी क्या है, ये हो गया सिंगुलर, और ओवरीज ये हो गया आपका प्लूरल। ठीक है, ये क्या करेगा तो ओवरी जो है क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दो हार्मोन्स को सिक्रेट करेगा, जिसे फीमेल सेक्स हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। रेगुलेट फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, जो भी फीमेल में रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो गया और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो फीमेल का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स, डेवलपमेंट ऑफ मैमरी ग्लैंड्स यानी कि ब्रेस्ट की बात कर रहा हूँ, वाइडनिंग ऑफ हिप एंड पेल्विक रीजन की बात कर रहा हूँ, हेयर ग्रोथ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जैसे अंडर आर्म्स हो गया या और आर्मपिट हो गया और प्यूबिक रीजन हो गया, ये सब हो गया। उसके बाद वॉइस चेंजेस, ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसको भी क्या करता है, वो जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है वो क्या करता है, रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद अगर इसका भी सेक्रेशन एबनॉर्मल हुआ, क्या हो जाएगा, प्रिवेंट सेक्सुअल डेवलपमेंट इन फीमेल। फीमेल में क्या हो जाएगा, सेक्सुअल डेवलपमेंट, सेकेंड जो भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, जो भी सेक्सुअल डेवलपमेंट इन फीमेल्स नहीं हो पाएगा। तो ये सब बात जो है इम्पोर्टेंट है, इसका जो है आप अच्छे से क्या करेंगे, क्लियर करेंगे और शेयर करके ज़रूर अपने जो भी ऐप दिया गया है उस पर अपलोड करेंगे ताकि मैं देख सकूं। ओके, और इस वीडियो को अवश्य देखेंगे। जितने भी स्टूडेंट हैं, ऑल स्टूडेंट्स इसको जो है शुड बी मस्ट बी वॉच दिस वीडियो।